जी स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो दरअसल उसी प्रीवियस लेक्चर का ही एक वर्जन है। तो आपने लास्ट टाइम देखा कि कैसे हम जो वीजीजी नेट है उस पर काम करते हैं। हमने उसके डिटेल आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड किया कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है, और हम उस पर किस तरीके से अपनी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और उसमें जो एट द एंड जो डिटेक्शन मैकेनिज्म है वो किस तरह गो थ्रू हो रहा होता है। हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो दरअसल उसका कोडिंग पर्सपेक्टिव है कि अगर मैं कोडिंग में इसको अप्लाई करना चाहूँ तो उसका क्या तरीकाकार है। आपने ऑलरेडी मैंने आपको कोड करके दिखाया था कि किस तरीके से हम काम करते हैं। आपको याद होगा कि हमने अपने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन में फ्रॉम स्क्रैच उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी थी। तो जो आज चीज मैं देखने जा रहा हूं या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो केरास के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। आपको पता है कि केरास क्या है। ये हमारे पास एक हाई लेवल की एपीआई है, और इस हाई लेवल की एपीआई में ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर। सो इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं एक कोड आपके सामने लेके आया हूँ। आप इस कोड को, मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो। वैसे ये वाली फाइल भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप ज़रा इस कोड को देखो। ये वाला जो कोड है ये हमारे पास कुछ, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। हम ऑलरेडी केरास की तमाम लाइब्रेरीज को या उसकी जो तमाम क्लासेस हैं हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे इंपोर्ट केरास किया, उसके बाद केरास के जो मॉडल्स हैं उनमें सिक्वेंशियल को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और फिर केरास में कई तरह की लेयर्स होती हैं वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, जिसमें डेंस लेयर है, एक्टिवेशन लेयर है, ड्रॉप आउट लेयर है, फ्लैटन लेयर है या कॉन लेयर है, कन्वोल्यूशन 2D लेयर्स। वो कॉन 2D लेयर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली, और इसी तरह मैक्स पूलिंग मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। अब ये चीज़ तो आपको पता चल गई है कि ये हमने किया क्या है। मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप ये देखो कि ये हमारे पास रन हो गया है। मतलब ये केरास में टेंसरफ्लो एज अ बैकएंड काम कर रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल एक दफ़ा रन हो चुका था। इसी वजह से इसने शायद ये नहीं दिखाया। मैं कर्नल को यहाँ पे रीस्टार्ट करता हूँ, तो कर्नल रीस्टार्ट करने के बाद हम इसकी जितनी भी सेल की आउटपुट हैं इनको हम क्लियर कर देते हैं, और करने के बाद मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब देखो कर्नल मैंने रीस्टार्ट किया है। नाउ इट इज़ टेकिंग टाइम, इट इज़ टेकिंग टाइम। अब ये जब एक टाइम के बाद ये चलेगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यूजिंग टेंसरफ्लो एज अ बैकएंड। ये मैंने आपको बताया भी था क्लास में भी कि केरास में हमारे पास दो तरह के रैपर्स होते हैं, या आप टेंसरफ्लो यूज़ करते हो या आप थियानो यूज़ करते हो। सो इस केस में मैं टेंसरफ्लो यूज़ कर रहा हूँ। सो टेंसरफ्लो का जो रैपर है वो हमने केरास में यूज़ किया, हाई लेवल एपीआई, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया क्योंकि मैंने सिक्वेंशियल क्लास को यहाँ पे लिया है। तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि हम जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं वीजीजी के आर्किटेक्चर में, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 224 और 3 की जो है वो इनपुट थी। सो मैंने यहाँ पे ये दे दिया कि मेरे पास ये इनपुट जो है ये इतनी ही है। अब यहाँ पे मैं इस आर्किटेक्चर को डिफाइन करने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दैट वन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास कौन सी लेयर पे कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स होंगे, उस पर कितना जो हमारे पास पूलिंग होगी, क्या उसमें कन्वोल्यूशन जो फिल्टर है उसका साइज होगा, इनपुट शेप क्या होगी, एक्टिवेशन क्या होगा, और पैडिंग कौन सी यूज़ करेंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। सो अब यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और ये अंडरस्टैंड करने के बाद ये मैं आपको एक चीज़ और भी इसमें बताऊंगा, और वो इस चीज़ के रिलेटेड होगी कि ये आपको तमाम का तमाम जो नेटवर्क है ये खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है। वी जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट दिस।
सो यहाँ पे मैंने एक सिक्वेंशियल, आप इसको ना दो तरीके से ऐड कर सकते हो लेयर्स। एक तो आप यहाँ पे मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लेते, मतलब हम ये खाली कंस्ट्रक्टर बना देते, ये अगर कुछ भी ना होता। फॉर एग्जांपल दिस वन, एक तो ये तरीकाकार था लाइक दिस वन, कुछ इस तरीके से कि हम यहाँ पे मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाते और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम इसको मॉडल डॉट ऐड करवाते जाते, जो कि हमने ऑलरेडी किया भी है। लेकिन यहाँ पे आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो, जो कि इसमें ऑलरेडी डिफाइन किया गया है केरास में। सो यहाँ पे आप अब देखो कि ये सिक्वेंशियल लेयर में ये हमारे पास फर्स्ट लेयर बन गई। दिस इज द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर में हमारे पास कन्वोल्यूशन 2D लेयर है। कौन 2D, इसमें ना 1 डायमेंशनल लेयर, 2 डायमेंशनल लेयर, 3 डायमेंशनल लेयर्स होती हैं केरास में। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो इमेज है वो 2 डायमेंशनल है, मतलब उसमें 2D इमेज है, मतलब उसमें विड्थ और हाइट है। उसकी डेप्थ जो है वो तो नंबर ऑफ चैनल्स हैं, वो मतलब एक 3D इमेज नहीं है जिसमें कि डेप्थ भी आपको नजर आ रही होती है। नंबर ऑफ चैनल इज नॉट द डेप्थ, उसको आपने कोरिलेट नहीं करना इससे। सो अब हमने यहाँ पे पहली लेयर ऐड की, उस लेयर को मैंने कह दिया कॉन 2D, और इसमें 64 जो है ये मैंने नंबर ऑफ फिल्टर्स डिफाइन कर दिए, जो कि हमने अपने लेक्चर में भी देखे थे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको और भी बताता जाऊं, इसकी कई तरह की ना वेरिएशंस भी आई हैं ये VGG16 की। तो वो जो वेरिएशंस हैं, वो वेरिएशंस में फिल्टर साइज कुछ चेंज भी हो सकता है, फिल्टर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इस चीज के बारे में आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये दरअसल उसकी कस्टमाइजेशन है, जो कि आप यहाँ पे अपना नेटवर्क बना के उसमें यहाँ पे ये 64 की बजाय कम फिल्टर लगा दो या ज्यादा फिल्टर्स लगा दो। नेक्स्ट हमने क्या देना होता है, ये फिल्टर साइज देना होता है कि एक फिल्टर का साइज क्या होगा, जो कि इस केस में हमारे पास फिल्टर का साइज मैंने आपको बताया था वो 3x3 होगा। मतलब ये तमाम लेयर्स में ये 3x3 का फिल्टर कुछ इस तरह का यूज हो रहा होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया कि ये 3x3 का हमारे पास एक फिल्टर बन गया। उसके बाद एक चीज आपने याद रखनी है कि जो इनपुट फर्स्ट लेयर होती है वहां पे हमें इनपुट की जो शेप है वो देना लाजमी है, मतलब उसके बगैर हम काम नहीं चला सकते, उसके बगैर ये लेयर कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। सो यहाँ पे हमने इनपुट शेप दे दी, जो कि इनपुट शेप क्या थी, वो ये वाली थी 224 मल्टीप्लाई बाय 224 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हमने ये इनपुट शेप दी, उसके बाद मैंने यहाँ पे पैडिंग देनी थी कि इसकी पैडिंग क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसकी पैडिंग सेम होगी, बिकॉज कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो हमने यहाँ पे यूज किया है, मतलब VGG16, उसमें आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म पैरामीटर्स नजर आएंगे। मतलब पैडिंग भी सेम, आपका जो कर्नल या फिल्टर का साइज है वो भी सेम, आपका जो पूलिंग है वो भी सेम, आपके जो एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं वो भी सेम एज इट इज। सो यहाँ पे मैंने पैडिंग भी दे दी कि सेम पैडिंग यूज होगी इस लेयर पे, और उसके बाद रेलो एक्टिवेशन फंक्शन रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट मैंने अप्लाई कर दिया, जो कि नॉन लिनियरिटी प्रोवाइड करेगा। और याद करो मैंने आपको ये भी बताया था कि हम 2 नंबर ऑफ जो है कन्वोल्यूशन लेयर यूज करेंगे, तो ये मैंने दूसरी कन्वोल्यूशन लेयर्स भी यहाँ पे यूज करी। मतलब मैं सिक्वेंशियल में ये एज ए पैरामीटर पास करता जाऊंगा, जितनी लेयर्स होंगी उतने पैरामीटर्स यहाँ पे होंगे। सो आपको इसी तरह यहाँ पे तमाम की तमाम लेयर्स ऐड होती नजर आ रही होंगी इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, जो कि ये देखो कॉमा लगा के हम लेयर्स ऐड करते गए। सो अब यहाँ पे हमने ये वाली लेयर ऐड की, उसके बाद ये वाली लेयर ऐड की, और उसके बाद देखो हमने पूलिंग लेयर ऐड कर दी, और पूलिंग लेयर में भी हमने पूलिंग का जो फिल्टर साइज है वो दिया, और ये साथ में उसका स्ट्राइड दे दिया। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइड है और एक वर्टिकल स्ट्राइड है। रिमेंबर व्हेन एवर यू आर अप्लाइंग थ्रू दिस वे, अगर आप सिंपल एक ही लिख देते टर्म तो वो दोनों के लिए कंसिडर हो जानी थी, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप दोनों तरह की पूलिंग दिया करो। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पूलिंग डिफरेंट भी हो सकती है। सो इसके बाद हम चले गए कन्वोल्यूशन 2D नेक्स्ट लेयर पे,
और इस पे आप देखो तमाम चीज़ें वही हैं, मतलब ये हमारे पास नंबर ऑफ फिल्टर्स, ये फिल्टर्स का साइज और ये एक्टिवेशन फंक्शन और पैडिंग। और इस दफ़ा आप एक चीज़ गौर करो कि यहाँ पे हमने इनपुट शेप नहीं दी कि इनपुट किस तरह की होगी। वाई, ये मैंने आपको शायद स्टार्ट में बताया था जब हमारी क्लासेस ये डीप लर्निंग की स्टार्ट हुई थी कि आपकी लेयर्स में कंपैटिबिलिटी होती है। तो ये जो लेयर्स की कंपैटिबिलिटी होती है असल में इसी की बेस के ऊपर ही सिर्फ आपको इनपुट शेप देने की ज़रूरत होती है। उसके बाद तमाम लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ कंपैटिबिलिटी खुद ही हो रहा होगा। ये दरअसल केरास की जो लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन है, ये वहाँ पे चीज़ें डिफाइन की गई हैं। यू डोंट नीड टू गो इनटू दिस वन बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू रीइन्वेंट द व्हील। सो हमने यहाँ पे कॉन 2D 128 3x3 का फिल्टर, एक्टिवेशन रीलू और सेम पैडिंग हमने यूज़ किया और ये 2 लेयर्स ऐड की और उसके बाद ये हमने मैक्स पूलिंग अप्लाई कर दी, मतलब ये एक चंक बन गया। फिर हमने यही काम किया और इस दफ़ा हमने जो कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं वो बढ़ा दी। बाकी सारे पैरामीटर सेम हैं, एक कन्वोल्यूशन लेयर, दूसरी कन्वोल्यूशन लेयर, तीसरी कन्वोल्यूशन लेयर, और तीनों में हमने जो ओवरऑल नंबर ऑफ फिल्टर्स दिए वो 256 दे दिए और जो हमारे पास फिल्टर का साइज था वो सब में सेम 3x3 का रहेगा। और एक्टिवेशन फंक्शन इसमें रीलू जाएगा और पैडिंग सेम होगी और ये मैक्स पूलिंग हमारे पास एज इट इज, मतलब ये नेक्स्ट चंक हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद हम चले गए उससे नेक्स्ट पे और हमने दोबारा 3 कन्वोल्यूशन लेयर्स अप्लाई की और उनके ऊपर मैक्स पूलिंग अप्लाई की और सेम वही प्रोसेस, मतलब इस दफ़ा फिल्टर्स, नंबर ऑफ फिल्टर्स या नंबर ऑफ जो आपके कर्नल्स हैं वो बढ़ा के 512 कर दिए, लाइक दिस वन। और फिर हमने यही 512 कर्नल्स को दोबारा जब इसको दिया तो ये बिल्कुल आउटपुट आपकी कंप्रेस होके आपके सामने आ गई, मतलब ये आउटपुट कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सम वेरी वेरी स्मॉल फीचर मैप्स। स्मॉल फीचर मैप्स, फीचर मैप्स मतलब वही जो आपने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन जो हुई है वो एक फीचर मैप ही बनता है। सो हमने बाद में ये एक लेयर अप्लाई कर दी फ्लैटन। ये यहाँ तक तो ये कंप्लीट आर्किटेक्चर था ये वाला, ये तो टिपिकल वीजीजी का आर्किटेक्चर था। फिर हमने अप्लाई कर दिया फ्लैटन लेयर। फ्लैटन लेयर अप्लाई की और उसके बाद फ्लैटन लेयर क्या करती है, फ्लैटन लेयर का काम सिर्फ ये होता है कि आपके जो इनपुट जो भी आउटपुट होगी उसको एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देगी, बिल्कुल फ्लैट कर देगी, लाइक दिस वन। मतलब ये नंबर ऑफ चैनल्स थे ना आपके पास 512 और हर चैनल में कुछ एक उसका साइज आएगा 7x7 जो कि हम देख के भी आए हैं, तो 512 और ये तमाम 7x7 ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू दिस सिंगल वेक्टर। और ये जो वेक्टर हमारे पास बनेगा ये दरअसल ये फ्लैटन के थ्रू बन रहा होगा, ये एक फ्लैटन भी इसमें एक लेयर होती है। और उसके बाद हमने डेंस अप्लाई कर दिया और डेंस क्या करेगा, ये दरअसल फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं। जो ये वाली हमारे पास लेयर्स आ रही हैं ये फुली कनेक्टेड लेयर है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये 2 फुली कनेक्टेड लेयर विद सम सॉर्ट ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस हमने अप्लाई किया और उसके बाद हमने 1000 जो है उनके जो न्यूरॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स उसमें कितने होंगे, उन न्यूरॉन्स का हमने एक सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दिया। मतलब एक आखिरी लेयर है जहाँ पे सॉफ्ट मैक्स, उसको सॉफ्ट मैक्स लेयर भी कहते हैं। होती तो दरअसल ये एक डेंस लेयर ही है लेकिन उसको सॉफ्ट मैक्स कहते हैं। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन विच विल प्रोवाइड यू द प्रोबेबिलिटीज ऑफ योर आउटपुट। सो होप कि आपको इस चीज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये किस तरीके से काम करता है। सो अब मैं यहाँ पे इसकी एक समरी देखना चाह रहा हूँ, मतलब मैं मॉडल की समरी और मॉडल को कंपाइल करना चाह रहा हूँ। अभी तक आप ये देखो कि हमने सिर्फ मॉडल का आर्किटेक्चर डिफाइन किया है, दिस इज ओनली एन आर्किटेक्चर। इसमें कौन सा हमारे पास यूज होगा लॉस फंक्शन, कौन सा अल्फा का रेट क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग वी डिडंट डिफाइन इट।
हमने, या इसमें ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज हो रहा होगा, ग्रेडियंट होगा, एडम्स होगा, या कौन सा होगा, ये हमने अभी तक नहीं बताया। क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये जो CNN है इसकी बैक प्रॉप नहीं करवाऊंगा, बिकॉज वो इट वुड बी लिटिल बिट टेडियस एंड लिटिल बिट ट्रिकी इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन आपको पता है कि बैक प्रॉप में ही आपके ये जो ऑप्टिमाइजर्स हैं ये आउटपुट को ऑप्टिमाइज करते हैं, लॉस फंक्शन कम से कम होता है, और आपके ट्रू लेबल्स मतलब ग्राउंड ट्रूथ लेबल्स और जो आपके प्रिडिक्टेड लेबल्स हैं उनके दरमियान लॉस कम से कम होता जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक तो ये मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया मॉडल डॉट समरी। अब ये जो हमने मॉडल बनाया है जिसको कि हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इनिशियलाइज कर दिया, किसके साथ, सिक्वेंशियल क्लास के साथ, और उसके बाद अगर मैं उसका एक फंक्शन कॉल करूं मॉडल डॉट समरी तो मुझे इस कंप्लीट आर्किटेक्चर की समरी मिलेगी। और यहाँ पे ये मैं समरी दिखाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मॉडल डॉट कंपाइल आप करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने लॉस फंक्शन दिखाया है, कौन सा, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। साथ मैंने ऑप्टिमाइजर्स बता दिया है, कौन सा, एडम्स। आप यहाँ पे कोई भी बता सकते हो, ग्रेडियंट डिसेंट भी दे सकते हो, एडम्स भी दे सकते हो, वो मोमेंटम भी दे सकते हो, या इसके अलावा और भी कई ऑप्टिमाइजर्स हैं, आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स मैंने बता दिया वो एक्यूरेसी मैट्रिक्स, मतलब ये एक मैट्रिक्स बताएगा कि हमारे जो ग्राउंड ट्रुथ प्रेडिक्शन है और जो हमारी एक्चुअल प्रेडिक्शन आई है उसमें डिफरेंस कितना है। सो आई विल कंपाइल दिस कोड। अगर मैं इस सेल को रन करता हूं तो यहाँ पे एक्चुअली हमने इसको रन नहीं किया। देखो ये एक एरर आ रहा है, मॉडल इज नॉट डिफाइंड, मीन्स टू से कि वी डिडंट रन दिस सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रन दिस सेल, और ये सेल रन करने के बाद मैंने इसको रन किया तो ये देखो ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स तमाम के तमाम लेयर्स पे हमारे पास आ गए। मतलब अब आप ये कुछ उसी तरह का टेबल है जो आपके पास वहां पे आया था, ओके। और ये चलते चलते आप देखो ये हमारे पास टेबल, ये क्या वही नहीं 7x7 में कन्वर्ट हो गया आखिरी लेयर पे जो मैंने आपको बताया भी था। सो इट मीन्स कि जो हमने आर्किटेक्चर डिफाइन किया है और जो हमने मैथमेटिक्स बाय हैंड परफॉर्म किया है both are similar to each other, so we can rely on this architecture. Now you can understand how this architecture is working. So अब मैं यहाँ पे इस आर्किटेक्चर में टोटल नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स जितने यूज हुए वो ये वाले हैं। ये तमाम पैरामीटर्स मतलब एक लेयर्स में जो कन्वोल्यूशन लेयर थी उस पर कितने नंबर ऑफ चैनल, कितने यहाँ पे कर्नल्स, और बाद में कन्वर्ट करने के बाद ये तमाम पैरामीटर्स ऐड किए जाएंगे तो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं वो ये हैं। मतलब ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको आपका एडम ऑप्टिमाइजर एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज करेगा थ्रू बैक प्रोपेगेशन, और ऑप्टिमाइज करने के बाद आपका जो लॉस फंक्शन है यानी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस वो कम से कम होगा। और आप याद करो वो मैं आपको बोर्ड पे बताता था कि ये W1 वो कैसे हम वो ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू ऑप्टिमाइज करते थे, W1, W2, W3, और हर एक के ऊपर सेपरेटली हम वो ऑप्टिमाइजर्स लगाते थे। तो यहाँ पे अब जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं इन तमाम के ऊपर ये ऑप्टिमाइजर सेपरेटली काम करेगा, इन तमाम के वेट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो जब ये काम होगा तो आई थिंक इट विल टेक टू मच टाइम। सो आप ये यहाँ पे नोट करो कि मैंने इस जो आर्किटेक्चर है इसका सिर्फ VGG16 का आर्किटेक्चर डिफाइन किया है और यहाँ पे एक रॉ इनपुट की शेप दे दी है। अभी तक मैंने इसको कोई डाटा नहीं दिया और डाटा मैं दे भी नहीं सकता बिकॉज इट विल टेक अराउंड more than a month to train it on a simple CPU। इस लेयर को या इस डाटा को जितना डाटा वहां पे दिया गया आप उसको ट्रेन करके देखोगे भी इट विल टेक टू मच टाइम। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर सर इसका मकसद क्या हुआ, अगर हमने इसको बनाना ही था, ये तो ऑलरेडी बना हुआ था। तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन वैलिड है। देखो साइंटिस्ट ने आपके लिए आर्किटेक्चर बना के रख दिया है, आपको उस आर्किटेक्चर को यूज करना है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क।
वो टास्क क्या हैं? वो टास्क फॉर एग्जांपल आप में से कोई अपना FYP कर रहा है किसी खास डोमेन में, मतलब डर्मेटोलॉजी के ऊपर कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, तो आप इसी नेटवर्क को ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू यूज करो। मतलब सेम यही वाले नेटवर्क के वेट्स होंगे और उन वेट्स को हम यूज करेंगे अपने टास्क के लिए। अब याद रखना है ये काम हम यहां से स्टार्ट करेंगे जब ट्रांसफर लर्निंग यूज करेंगे। अब ये ट्रांसफर लर्निंग किस बला का नाम है, ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे और मैं इसी आर्किटेक्चर को आपको ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू दिखाऊंगा कि ये देखो ये हम इस तरह यूज कर रहे हैं, जो कि एक प्री ट्रेंड नेटवर्क होगा, एक प्री ट्रेंड नेटवर्क होगा। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे एक चीज और थोड़ी सी बताने वाली है, अगर आपको इन लेयर्स की समझ ना लगे, इन केस के आपको समझ ना लगे, तो आपने करना यह है कि आपने यहाँ पे केरास पे चले जाना है। केरास की डॉक्यूमेंटेशन में आप यहाँ पे देखो, मैं आपको कॉन 2D बार बार कह रहा था, कॉन 2D। अब कॉन 2D में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं देखो, यहाँ पे तमाम ऑप्टिमाइजर्स, मैट्रिसेस, लॉस फंक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन विद कोड एग्जांपल। तो आपने यहाँ पे 2D पे चले जाना है और जाके आपने ये देखो, जो इसका 2D होगा 2 डायमेंशनल, वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। किस तरीके से? देखो TF की, मतलब TF की क्लास में फर्दर एक केरास की क्लास लेयर्स, और लेयर्स में कॉन 2D, यहाँ पे नंबर ऑफ फिल्टर्स, यहाँ पे कर्नल का साइज, क्या हमने यही नहीं दिया वहां पे? आप गौर से देखो, नंबर ऑफ फिल्टर्स और साइज ऑफ फिल्टर या कर्नल साइज। फिर हमने स्ट्राइड दे दिया, स्ट्राइड ऑप्शनल होता है, वो हम समटाइम नहीं भी देते, बाय डिफॉल्ट भी होता है कुछ। सो फिर हमने पैडिंग दी और पैडिंग भी हमने यहाँ पे दे दी। अच्छा, ये पैरामीटर्स जिनमें आपको पैरामीटर का नाम डिफाइन करके उसको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, ये चाहे आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, मतलब पैडिंग यहाँ पे जरूरी नहीं, कहीं आगे भी जाके आप दे सकते हो। अब देखो, आपको एक चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पे इनपुट शेप हमने दी है जो कि यहाँ पे नहीं दी हुई, यहाँ पे डेफिनेटली दी हुई है, लेकिन उसको देने के लिए ये इनपुट शेप आपको सेपरेटली उसने बताया है कि ये आप क्यों दोगे। ये देखो, व्हेन यूजिंग द लेयर एज अ फर्स्ट लेयर इन द मॉडल प्रोवाइड द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इनपुट शेप tuple of the integers doesn't include the sample axis, so that हमने यही वाली शेप दी थी, इस तरह की कुछ। सो आप कोशिश किया करो कि आप ये डॉक्यूमेंटेशंस पे भी जाया करो। तो अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और है। अब मैंने आपको ये बताया था कि इसको हम यूज करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको यूज करोगे तो उसको हम स्क्रैच से इसको इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? हमें तो ये जरूरत नहीं है कि हम इसको स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करें। वाई डू वी नीड इट? वी डोंट नीड इट। व्हाट वी नीड इट, ये हमें केरास में बाय डिफॉल्ट इस तरह का बना के भी दिया गया है। देखो मॉडल VGG16, इस लाइन को जरा गौर से देखो, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को गौर से देखो कि ये बाय डिफॉल्ट VGG16 हमें दे दिया गया है। देन ये इतना काम हमने क्यों किया जो हम ऊपर करके आए हैं, दिस वन, ये हमने काम क्यों किया? फिर व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस? इसका पर्पस एक्चुअल में ये था कि इसका पर्पस हमारे पास ये बनेगा कि वो मैंने आर्किटेक्चर आपको समझाया है। अब इस आर्किटेक्चर को यूज करने के लिए आपको ये बाय डिफॉल्ट दे दिया गया है। कल को अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि इस पे मुझे ट्रांसफर लर्निंग लगा के दो, तो आप खुद ही लगा लोगे, सिर्फ इसको यूज करते हुए। इंटरनल डिटेल्स आपको पता होंगी कि ये कैसे काम करता है। सो यहाँ पे देखो, इमेज लोड, एक मग का इमेज लिया गया है, उसका जो साइज था वो ये वाला था, और उसके बाद इमेज को जो हमने कन्वर्ट कर दिया एक numpy एरे में, उसको रीशेप किया, और रीशेप करने के बाद प्री प्रोसेस इनपुट हुई, और उसके बाद ये मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कर दिया। देखो मैंने वही इमेज मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, कौन सा मॉडल? जो मॉडल यहाँ पे ट्रेंड हुआ VGG का, वो ऑलरेडी ट्रेंड यहाँ पे पड़ा है।
जब मैंने ये मॉडल उसको दिया तो इसने प्रिडिक्ट करके बता देना है कि ये वाली जो इमेज है ये कौन सी है, ये मग ही है या नहीं है। ये मग की एक इमेज है, ये कितने परसेंट तक ये कहेगा कि ये इतने परसेंट मग डिटेक्ट हुआ है। मतलब आप कोई भी चीज ले आओ ये वीजीजी उसको डिटेक्ट करेगा। सो अब मैं यहाँ पे अगर इसको रन करता हूँ, वैसे तो मुझे इसको रन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अगर इसको रन करता हूं तो आप ये देखो ये गिटहब के ऊपर इसका कंप्लीट पड़ा है और ये रन होने के लिए मतलब ये मग और ये तमाम डाटा सेट ये यहाँ पे डाउनलोड करेगा। इवन के इसके वीजीजी के वेट्स डाउनलोड कर रहा है, ये देखो वेट्स डाउनलोड हो रहे हैं। सो आई विल नॉट डू इट, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आप कोशिश ये करो कि अब आप इसको थोड़ा सा अपने तौर पे अंडरस्टैंड करो, बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट आर्किटेक्चर दैट इज वाइडली यूज्ड इन ऑर्डर टू क्लासीफाई सम आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा यूज हुआ था। So I hope so you understand this, and this is for today's lecture, and in next lecture we will talk about the transfer learning. Okay students.